राधे राधे सभी को। कल हमने चर्चा की थी पिछली वीडियो में अध्याय 1 के 25वें श्लोक तक। आज हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। उनमें हमने चर्चा की थी कि अध्याय 1 जो सैन्य निरीक्षण से संबंधित है, जो पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है पूरी की पूरी गीता की, और संजय जो है वो धृतराष्ट्र को सारा का सारा हाल सुना रहे हैं युद्ध स्थल का, क्योंकि धृतराष्ट्र जो अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते थे, जिसका बीज अपने बेटों के अंदर उन्होंने बो दिया था। तो आगे के हम जो श्लोक हैं अध्याय 1 के, उनकी चर्चा करेंगे। श्लोक है 26वां 27वां। इस श्लोक में यह बताया गया है, श्लोक में बताया गया है कि जो कृष्ण भगवान है उनका रथ अर्जुन का और अपना जो रथ है, क्योंकि भगवान सारथी बने हुए हैं, मध्य में ले जाते हैं युद्ध भूमि के मध्य में, और दिखाते हैं कि भाई तुम दोनों तरफ के पक्षों की सेनाओं को देख लो, कौरवों को भी देख लो और पांडवों को भी देख लो। और 27वें श्लोक में जो अर्जुन है वो थोड़ा सा अंदर से करुणा में अभिभूत हो जाता है। वो ये देख रहा होता है कि मतलब एक तरफ मेरे जो पांडु जो है, मेरे वाले सब एक सगे संबंधी, सामने वाले जो वो भी मेरे हैं, लेकिन अधर्म के मार्ग पे चलने की वजह से आज ये देखो स्थिति आ गई है। तो वो उसके मन में बहुत ज्यादा करुणा और दया आ गई है। युद्ध के बीच में धर्म के प्रति चलने वाले जो लोग होते हैं वो हर स्तर पे अधर्म को अस्वीकार करते हैं, साथ ही अहिंसा को गले लगाते हैं और हिंसा से दूर बचते हैं। वो सोचते हैं जितना हो सके लोगों की जान की हानि ना हो। तो उसका ही मन में कहीं ना कहीं करुणा आ गई है सभी लोगों के प्रति कि देखिए अब युद्ध तक बात आ गई है, किस चीजों को लेके, राजपाट और इन सब चीजों को लेके। 28वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि ये सारा नज़ारा देख के, ये सारा सब कुछ देख के मेरा जैसे मुंह सूख गया है। देखिए वो डरे हुए घबराए हुए नहीं है, वो यह सोच रहे हैं आगे का कि ये जो सेना के जो लोग हैं, चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के, जो सैन्य शक्ति वाले लोग होते हैं, सैनिक होते हैं, उनकी क्या इसमें गलती है। वो सब मरने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो वो यही सब कुछ सोच के उनका मुंह जो है वो सूखा जा रहा है। एक अजीब सी घबराहट आ रही है मन में। डर की वजह से नहीं आ रही है, करुणा की वजह से आ रही है कि मतलब जो चीज़ उनको पता है कि देखो आगे क्या हाल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मौतें होंगी, लाशें बिछेंगी। युद्ध का परिणाम तो सभी को पता होता है। आज के ज़माने में अगर कहीं युद्ध चले तो युद्ध में आप देखिए हजारों लाखों लोगों का सिर्फ और सिर्फ विनाश ही होता है। देखिए युद्ध कभी भी अपने आप में अच्छा तो होता नहीं है, चाहे किसी भी ज़माने में हो। धर्म की स्थापना के लिए उस समय युद्ध लड़ा जरूर जा रहा था, इतना बड़ा ज्ञान आना था, लेकिन वास्तव में ये बताया जा रहा है कि अर्जुन जैसा योद्धा भी मन में यह बात लेके चल रहा है, उसका गला सूखा जा रहा है, उसके हाथों से शस्त्र छूटे जा रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है मैं किसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, ये सब के सब तो मेरे अपने ही हैं, इन लोगों के लिए क्या मैं किस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ। उसके मन में यह विचार आ रहे हैं बीच में जाके, मध्य में जाके, क्योंकि वो तब देखना चाह रहा था। तो अब बीच में जाके उसके यही थॉट आ रहे हैं। देखिए आज के ज़माने में इसको आसानी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अपने घर परिवार में भी हमारा मूड खराब हो या हमारे साथ किसके साथ लड़ाई झगड़ा हो, तो बाद में जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हम बाद में ये सोचते हैं ये सब कुछ क्यों। लेकिन ऐसा सोचने वाला व्यक्ति भी, धर्मात्मा वाला व्यक्ति ही ऐसा सोचेगा। जो अधर्मी होगा वो बाद में भी ये सोचेगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। जो धर्मी वाला व्यक्ति होगा वो यही सोचेगा कि यार, करुणा उसके अंदर आ जाएगी, वो सोचेगा, घबरा जाएगा, वो सोचेगा यार छोड़ो ये सारी बातों को। ऐसे वाले लोग ज़्यादातर सोचते हैं आज के ज़माने में भी। तो उस ज़माने में भी जो अर्जुन थे उनके साथ कुछ इसी तरह से प्रतिक्रिया हो रही थी, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता अध्याय 1 श्लोक है 29वां। इसमें इसी जो अपनी जो स्थिति है अर्जुन जो है, देखिए आप सोचिए कि अपनी स्थिति को वो भगवान को बता रहा है कि सिर्फ मेरा गला ही नहीं सूख रहा है, मेरा जो हृदय है वह कांप रहा है, मेरे गला जो मेरा है वो भरा आया है, गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है, धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, जो मेरी पूरी जो त्वचा है, स्किन है, वो हल्की हल्की जलने लगी है, हाथों में अजीब सा कंपन हो रहा है, शरीर में भी कंपन हो रहा है। ये घबराहट के लक्षण इसलिए हैं क्योंकि वह एक धर्म का चलने वाला आदमी है। तो वो अपनी जो स्थिति है वो इस श्लोक में भगवान को बता रहा है, और ये सारी बातें जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अध्याय 1 गीता का श्लोक है 30वां। इसमें वो आगे का वर्णन भी बता रहा है कि उसका सिर भी चकरा रहा है, सारे के सारे उसके अपने हैं, क्या करेगा वो आगे, क्या इनको मारेगा। वो अपना मन की जो स्थिति है वो धीरे धीरे खो रहा है, उसके अंदर घबराहट पैदा हो रही है। वो ये सारी बातें भगवान को बता रहा है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। अध्याय 1 के 30वें श्लोक में वो कह रहा है कि मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। जो अर्जुन है वो अपने आप को भूल रहे हैं कि भाई वो यहाँ पे क्यों आए थे। उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अमंगल होने वाला है, जैसे कि
देखिए इतना बड़ा योद्धा होने के बावजूद भी उसे पता था कि वह जीतेगा, लेकिन फिर भी इतनी सब लोगों की मृत्यु की आशंका से उसको पहले से ही लग रहा है कि ये तो कुछ अमंगल होने वाला है। तो इस तरह से अपने मन की जो स्थिति है वो भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है, और ये सारी बातें संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो 30वें श्लोक में यही कहा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।